कंटारा चैप्टर 1 ने एक ऐसी शक्ति का राज खोला है जिसे लोग ब्रह्मराक्षस कहते हैं। न वो देवता है न असुर, बल्कि दोनों के बीच की एक अद्भुत सत्ता, एक ऐसी आत्मा जो ज्ञान से परिपूर्ण है लेकिन श्राप से बंधी हुई भी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ब्रह्मराक्षस सच में अस्तित्व में था या फिर ये सिर्फ पुराणों और लोक कथाओं से निकली एक कल्पना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार वाणी, जहां हम प्राचीन कथाओं, देव विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों के पीछे छिपे सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटारा चैप्टर 1 के ब्रह्मराक्षस के असली इतिहास की, उसकी उत्पत्ति, उसके पौराणिक उल्लेख, और ये भी जानेंगे कि क्या ये कथा वास्तव में कभी सच थी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं ब्रह्मराक्षस के रहस्यमय राज, सिर्फ और सिर्फ संस्कार वाणी पर। ब्रह्मराक्षस, उत्पत्ति और अर्थ। ब्रह्मराक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित राक्षसों की एक श्रेणी है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ब्राह्मण राक्षस है। पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि कोई ब्राह्मण यदि अधर्म कर्मों में लिप्त हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्मराक्षस बन जाती है। उदाहरण के लिए शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिव विरोधी ब्राह्मणों को श्राप देकर राक्षस बना दिया गया है, और मनुस्मृति में भी उल्लेख मिलता है कि अधर्मी ब्राह्मण मृत्यु के बाद ब्रह्मराक्षस हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन। कई पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में ब्रह्मराक्षस का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण में एक कथा में ब्राह्मण सोमशर्मा का वर्णन है, जो राजा की अनुमति के बिना यज्ञ करने पर ब्रह्मराक्षस बन गया। शिव पुराण के श्लोकों में भी ब्राह्मणों को राक्षस में बदलने की चेतावनी दी गई है। गरुड़ पुराण के श्राद्ध खंड में पापों के फलस्वरूप पुनर्जन्म के रूप में ब्रह्मराक्षस होने का उल्लेख है, जैसे गुरु या पंडित का अपमान करने पर जन्म ब्रह्मराक्षस होकर जलरहित वन में होने की बात बताई गई है। इन संदर्भों से स्पष्ट है कि ब्रह्मराक्षस की अवधारणा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा रही है। चित्र में दक्षिण भारत के एक मंदिर की दीवार पर बनी ब्रह्मराक्षस की मूर्ति देखी जा सकती है। पुराण कथाओं और लोक कथाओं में ब्रह्मराक्षस को भयंकर, विशाल राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। इनके सिर पर 2 बड़े सींग होते हैं और सिर के शीर्ष पर ब्राह्मणों जैसी लंबी केसी, घुंघराली चोटी होती है। कहते हैं कि ये जंगल, शमशान या पेड़ों पर उल्टा लटके रहने वाले भटकते प्रेतों के रूप में विचरण करते हैं। लक्षण और लोक कथाएं। लोकश्रुति के अनुसार ब्रह्मराक्षस अत्यंत विद्वान होते हैं, क्योंकि पहले वे ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन साथ ही क्रूर और बदला लेने वाले भी होते हैं। कई कहानियों में ब्रह्मराक्षस को वरदान देने वाला भी बताया गया है। यदि कोई उसे प्रसन्न कर दे तो वह धन धान्य या रत्न प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय कथा साहित्य जैसे सिंहासन, द्वात्रिंशिका और पंचतंत्र में ब्रह्मराक्षस पात्र लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में दिखाया गया है कि ब्रह्मराक्षस धार्मिक अनुष्ठानों में खलल डालते हैं और दोषपूर्ण कर्म करने वालों को दंड देते हैं। उदाहरणार्थ 7वीं शताब्दी के कवि मयूर भट्ट की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें वे सूर्य स्तोत्र का रचना कर रहे थे और उसी पेड़ पर जीवित एक ब्रह्मराक्षस उनकी वाणी दोहराकर परेशान कर रहा था। ऐतिहासिक प्रमाण और वास्तविकता। वास्तविकता में ब्रह्मराक्षस एक पौराणिक कल्पना है। इसकी उपस्थिति का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। यह केवल धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित एक काल्पनिक राक्षस है। कुछ दक्षिण भारतीय मंदिरों की बाहरी दीवारों पर ब्रह्मराक्षस की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें स्थानीय धार्मिक विश्वासों के तहत पूजा जाता है, लेकिन यह मूर्ति पूजा भी लोक श्रद्धा पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे वास्तविक जीव माना नहीं जाता। निष्कर्ष। संक्षेप में, ब्रह्मराक्षस हिंदू पौराणिक साहित्य एवं लोक कथाओं में वर्णित एक काल्पनिक प्राणी है। इसे अधर्मी ब्राह्मण की आत्मा का दुष्ट रूप बताया गया है। इसके बारे में उपलब्ध जानकारी शास्त्रीय कथाओं और लोक परंपरा तक ही सीमित है, कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।
आथ फिल्म कंटारा चैप्टर 1 में दिखाया गया ब्रह्मराक्षस धारणा पुरातन कथाओं पर आधारित एक काल्पनिक कृत्य है, न कि वैज्ञानिक या ऐतिहासिक तथ्य। उपर्युक्त जानकारी विभिन्न पौराणिक और धर्म ग्रंथों तथा विश्वकोशीय आलेखों से संकलित है। तो दोस्तों, अब आपने सुन ली कंटारा चैप्टर 1 के ब्रह्मराक्षस से जुड़ी असली कथा। एक ऐसी आत्मा जो कभी ज्ञान का प्रतीक थी, पर अधर्म के मार्ग पर चलकर श्रापित बन गई। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मराक्षस जैसी आत्माएं आज भी इस धरती पर भटकती होंगी, या ये सिर्फ पुराणों की सीख है जो हमें धर्म और अधर्म का अंतर समझाने के लिए कही गई थी? अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी एक पंक्ति किसी और की सोच बदल सकती है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो संस्कार वाणी को आध्यात्मिक आशीर्वाद समझकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया रहस्य उजागर करें उसकी पवित्र ध्वनि सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय देव। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ, यही संस्कार वाणी पर।